नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आए हुए हैं गांव साकरा में और ये हमारे साथ है पवन जी, जिनका ये फार्म है और इनकी ये क्रॉप जो खीरे की है ये इन्होंने तोड़े ले रखी हैं। इसके बारे में इनसे और डिटेलिंग में जानेंगे सर से कि अपना कैसे क्रॉप ली है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि इसके बेनिफिट है या नहीं है, तो इसके बारे में और जानते हैं। तो नमस्कार पवन जी। नमस्कार। तो पवन जी, ये आपने क्या लगाया हुआ है स्ट्रक्चर का पूरा? ये खीरा लगा हुआ है सर अंदर इसके। ये खीरा नेट हाउस के अंदर लगा हुआ है। तकरीबन कितना पुराना नेट हाउस है पवन जी? किंग स्टार खीरा है, राइजवान कंपनी का। ओके। ये 2 साल पुराना है सर। 2 साल पुराना स्ट्रक्चर है। और इसमें एक क्रॉप जो होती है वो अपनी कितने महीने की हो जाती है? देखो, गर्मियों में तो लगभग 5 से 6 महीने चलती है। ठीक है। और सर्दियों में हम सितंबर में सोइंग करते हैं इसकी। अच्छा। 15 सितंबर के आसपास, और ये मार्च तक चलती है। ये भी मतलब 5 महीने सर्दियों में। सर्दियों में 5 महीने की फसल हो जाती है, गर्मियों में 5 से 6 महीने की, यानी कि 1 साल के अंदर तकरीबन 2 महीने के आसपास खाली रहता है। मतलब 1 महीने के आसपास खाली रहता है सोलराइजेशन के लिए या धूप प्रॉपर देने के लिए। सोलराइजेशन तो कर ही नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे कुछ एक हमारे नए किसान भाई होंगे जो इसको देख रहे होंगे वीडियो को, तो वो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि नेट हाउस जैसे पूरा आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये एरिया क्या है पवन जी आपका? ये है लगभग 6000 स्क्वायर मीटर। 6000 नहीं, एक पूरा जो ये तो 1.5 एकड़ हो गया आपका। हाँ, 1.5 एकड़, ये 1.5 एकड़ में पूरा खीरा हुआ है और 6000 स्क्वायर मीटर है। इसमें आइडिया जो नेट हाउस है कितना खर्चा आ जाता है अगर हम सब्सिडी को नहीं काउंट करते इसमें एक बार? तो इसमें देखो, मटेरियल के ऊपर है सर। अच्छा। मेन तो आप किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। एक एवरेज हम आइडिया लगा के चले। देखो, जो पाइप वाला स्ट्रक्चर है एवरेज तो बढ़िया अगर करें तो 14 लाख बिना सब्सिडी के, जिसमें सेट नेट शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्ट्रक्चर की कॉस्ट की डिटेलिंग नहीं जानते क्योंकि इसमें क्वालिटी वाइज बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं। ड्रिप में अगर आप 30,000 की ड्रिप भी लगती है और फिर लाख की भी लगती है। सही कह रहे हो। बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, एक बार ये अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहूंगा, जो ये आपके बेड लगे हुए हैं, ये बेडों में बीच का गैप कितना रखना चाहिए किसान भाई को जैसे वो फसल लगा रहे हैं? देखो, डिपेंड करता है। जैसे सर्दियों में हमें थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। सर्दियों में गैप ज्यादा होना चाहिए। बीच का जो गैप है, जो एक फसल से दूसरी फसल के बीच में बेड बने हुए हैं, आइडिया आपने कितने फुट तो पता है, पहले तो हम हाथों से बनाते थे। ठीक है। वो अपने हाथ में होता था कि कितना रखें। ठीक है। आजकल मशीन है। मशीन हमारा ये लगभग, ये सोच लो, हाँ जी, 2 फीट का रास्ता है। ओके। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 फीट की है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 3 फीट की है। प्लांट टू प्लांट मतलब ये लगा लो इस प्लांट से लेकर इस प्लांट तक का। नहीं, ये तो है 45 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, इस प्लांट से इस प्लांट की दूरी 1 मीटर के आसपास है। ये वाले प्लांट से इस प्लांट की दूरी किसान भाइयों 3 फुट के आसपास की है। एवरेज 3 फुट के आसपास है और ये 45 इंच के आसपास है, जो एक बीज से दूसरा बीज लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो आपने लगाया था बीज, जो ये अपना किंग स्टार बीज आपने लगाया था, इसके रिजल्ट आपको कैसे लगे हैं? बढ़िया। हम तो 5-6 साल से यही यूज कर रहे हैं। राइजवान से का ही सारा सीड लगता है। ओके, टोटली। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर आपने बीज ही लगाया था या पौधा लेके आए थे जैसे नर्सरी में? अच्छा, बीज ही लगाते हैं। एक बीज लगाने के बाद जो प्रोडक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है वो कितने टाइम में स्टार्ट हो जाती है? इट डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ सोइंग। ओके। अगर हम मान लिया 5 सितंबर को लगाएं, ठीक है, मौसम गर्म है, ठीक है, तो जर्मिनेशन 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जितना लेट करेंगे, टेम्परेचर जितना सोइल टेम्परेचर डाउन जाएगा, टाइमिंग बढ़ती जाएगी। एक एवरेज जो पहली तोड़ निकल जाती है बीज लगाने के बाद, तो पहली तोड़ कितने दिनों बाद आने शुरू हो जाती है? अगर हम 15 सितंबर को खीरा लगाते हैं, 15 सितंबर को, तो पहली तोड़ ये सोचो 40 डेज में आ जाती है। मतलब 35 से 40 दिन के बाद पहली तोड़े निकलने लग जाती है। इसके अंदर एक एवरेज बता सकते हो किसान भाइयों के अंदर, 1 एकड़ के अंदर एक एवरेज जनरली कितना खीरा हो जाता है? सर्दियों का 2 से 2.5 केजी पर प्लांट। 2 से 2.5 केजी पर प्लांट, ये एवरेज है। और गर्मियों में 5 से 6 केजी पर प्लांट। अच्छा, गर्मियों में प्रोडक्शन यानी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सर्दियां, क्योंकि खीरे को क्या जरूरत है? पानी की और सनलाइट की। पानी और सनलाइट दोनों चीजें चाहिए। सर्दियों में हम ना ज्यादा पानी दे सकते क्योंकि सनलाइट कम है। हाँ जी, जो सन की जो डेंसिटी है वो कम है। गर्मियों में लगभग 1 लाख से क्रॉस हो जाता है, 1 लाख लक्स से। और आजकल मुश्किल से ये 30,000 होगी जो सनलाइट आती है। 30,000 लक्स है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। और फिर ऊपर ये नेट लगे हो गया, और वो भी रोकेंगे इसको। तो क्योंकि सनलाइट नहीं है तो पानी का ऑब्जर्वेशन कम है, तो
तो पानी भी नहीं दे सकते। अच्छा पवन जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक जैसे आपने नेट हाउस के अंदर आजकल जो मॉडर्न टेक्निक चल रही है, इससे आपने खीरा लगाया हुआ है, हाँ। और एक जो नॉर्मल खेती होती थी गेहूं की और जीरे की, तो दोनों के अंदर कॉस्ट वाइज कितना डिफरेंस है? और अगर एक फार्मर की आमदनी के हिसाब से चले तो उसको इसमें बेनिफिट है या जो पहले लगाता था उसके अंदर बेनिफिट है? यही बेनिफिट है, देखो टाइम के साथ चेंज हुआ सब कुछ। तो ये एडवांस है। गेहूं जीरी में तो मान लिया इसमें 11 महीने आदमी बिजी रहेगा, 11 क्या 12 महीने बिजी रहेगा, बिल्कुल। उसमें 11 महीने आदमी फ्री रहेगा। अच्छा, मतलब बंदा इसके अंदर बिजी रहेगा। हाँ, उसमें फ्री है। ठीक ठीक। वो तो अच्छा, इसके अंदर आपने जैसे हमारी ये एग्रोएशिया ब्रांड की ब्लैकवेयर आपने हाँ इसमें जी, लगाई हुई है। हाँ, हाँ। तो एक जो है, क्योंकि अब इस वक्त आपका जो एक खीरा चल रहा है, ये मेरे हिसाब से पूरे फुल फ्लैश में चल रहा है। खीरे का जो वजन है ये पूरा ही है तार पे। हाँ। तो तार के अंदर ये वजन प्रॉपर ले पा रही है? जैसे जीआई तार के अंदर कंप्लीट जीआई तार टूट सकती है, ठीक है, लेकिन ये टूट नहीं सकती। बस उसमें ये जंग थोड़ा सा लगने का लचकने लग सकती है, बाकी टूट नहीं सकती जब तक कि कोई कट ना लगे। ठीक है। और अपना जंग लगने की कोई शिकायत किसी तरह की? नो नो, क्योंकि जीआई के अंदर वो शिकायत भी आने लग जाती है। जंग का कोई चक्कर है ही नहीं। तो ये देखिए 2 साल के अंदर पूरे फुल फ्लैश लोड में चल रही है, लेकिन वायर में किसी तरह की कोई टूटेगी नहीं है जब नहीं तक आई कोई हुई कट है। नहीं लगता। और ये नीचे आपने मल्चिंग क्यों बिछाई थी? क्योंकि ये कई लोग कबाड़ ऐसे ही का लगा रोड़ा, देते हैं। नहीं कबाड़ जो मॉइस्चर है मेंटेन रहता है। एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और एक जो आसपास के जो फालतू कबाड़ है वो जो पौधा है उसको खराब नहीं करते, ताकि वो ना उग सके और उससे पौधा खराब हो। और दूसरा, इसके अंदर एक पानी जो है वो आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं? टोटल ड्रिप इरिगेशन है। तो इसके अंदर आप पर डे कितना पानी दे देते हैं? क्रॉप डे वाइज डिसाइड करते हैं जब क्रॉप स्टार्टिंग स्टेज में हो? देखो गर्मियों में तो पर डे, गर्मियों में पर डे देना पर पड़ेगा। प्लांट लगभग ये सोचो 1.5 लीटर पानी दे देते हैं। 1.5 से पर 2 प्लांट 1.5 लीटर से 2 लीटर पर प्लांट की एवरेज पर डे की है। पर डे की। और यही सर्दियों में कितना हो जाता है? 1 लीटर देते हैं अल्टरनेट डेज पे। 1 लीटर अल्टरनेट डेज में सर्दियों में? वेदर, डिपेंड ऑन वेदर। अगर धूप निकल रही है तो 1 लीटर पानी देंगे सर्दियों में, अगर कम धूप है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है, ना भी दे ना भी दे। और कुछ किसान भाइयों का मैसेज देना चाहे, समझाना चाहे? कि कहीं होते हैं, कहीं कहते हैं इसके अंदर हमें नुकसान भी हो जाता है। ये तो अच्छा एरिया चुने, मान लिया सोयल का अच्छी तरह, सोइल का अच्छा एरिया। और कुछ अगर कंप्लेंट इनिशियल स्टेज पे दिखती है उसका तभी के तभी समाधान करें। ये तो मान लिया फुल टाइम जॉब है। ओके। अपने जैसे अच्छा, आपने पूरा खीरा ही लगा रखा है या आपने कोई और क्रॉप भी करी हुई है? अभी इस सीजन कैप्सिकम करते हैं, लेकिन इस सीजन नहीं, ईद के बाद पूरा खीरा है। सर्दियों की फसल बताया पवन जी ने 5 महीने चल जाती है। गर्मियों की फसल इससे ज्यादा चलेगी। सर्दियों के अंदर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू समर गर्मियों के ज्यादा होती है। और इसको सेल करना हो तो फार्मर अलग अलग जगह पे सेल कर सकते हैं। हाँ, मर्जी है, कहीं करो जहाँ भी उनको 2 पैसे, जहाँ पैसे ज्यादा मिलते हो, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। और तोड़े 1 एकड़ में तकरीबन एक बार में कितनी ही निकल जाती है? आज जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने आज की ही तोड़े करी है। आज ये लगभग टोटली 90 पैकेट गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो और अभी एकड़ बचा पड़ा है ये। अच्छा। इसमें लगभग ये सोचो 180 के आसपास जाएंगे। ठीक है। चलो किसान भाइयों, जैसा कि हमने अपनी तरफ से जितनी डिटेलिंग में हो सकता था आपको बताया है। अगर आपके और भी कुछ सवाल है या अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा रेज करिए और अपना प्यार और अपना साथ दीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।